हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट क्लास 12 शिक्षा शास्त्र 2025 में जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो शिक्षा शास्त्र के हैं और 2025 में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं 90 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी 90 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ये 90 टॉपिक तैयार कर लो। आपका 100 में से स्टूडेंट 95+ मार्क्स कोई भी काट नहीं सकता। आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पूरे बुक का ये सभी इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट जितने हैं, एक भी टॉपिक को मत छोड़िएगा और सारे टॉपिक को लिख लीजिए। इसका एक्चुअली मैं फ्री में पीडीएफ भी आप लोगों को देने वाला हूँ। पीडीएफ कैसे मिलेगा ये आपको वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बताए गए एक एक टॉपिक इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तैयार कर लोगे तो आपका 95+ मार्क्स जरूर आएगा शिक्षा शास्त्र में। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं और इम्पॉर्टेंट वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो टॉपिक पूछा गया है, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा सबसे फर्स्ट आपका टॉपिक पूछा गया है, जो कि शिक्षा शास्त्र का है और जो आपका चैप्टर 1 से लिया गया है। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा जो आपका चैप्टर है शिक्षा शास्त्र में, उससे लिया गया है। अब इसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। दूसरा है समावर्तन संस्कार क्या होता है। समावर्तन संस्कार खासकर अति लघु उत्तरीय में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये संस्कार क्या होता है, किसके बारे में होता है। ठीक है। 3 नंबर टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा। देखिए भैया, बौद्धकालीन शिक्षा आप लोगों ने सेकंड जो चैप्टर है बौद्ध काल में भारतीय शिक्षा, उससे लिया गया ये आपका क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तैयार कर लीजिए। देखिए टॉपिक क्या होता है, बेसिकली एक प्रकार से क्वेश्चन ही होता है, लेकिन मैं इसको टॉपिक का नाम देता हूँ। ये क्वेश्चन ही होता है, लेकिन पेपर में जब आता है तो इसी तरीके से आएगा कि समावर्तन संस्कार किसे कहते हैं, प्राचीनकालीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएँ बताइए, बौद्धकालीन शिक्षा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएँ बताइए। तो इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक जो स्टूडेंट, एक भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। आप यदि आपको 100 में से 95 लाना है शिक्षा शास्त्र में, तो सारे को लिख लीजिए और सारे को तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो जाकर अभी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, न्यू वाला जो 2025 की पेपर की तैयारी कराए, उससे काफ़ी अच्छी तैयारी होते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में उससे। ठीक है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर टॉपिक, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था क्या थी भैया। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में बताइए। बौद्ध काल में जो शिक्षण विधियों पर प्रकाश आपको डालना रहेगा, यानी बौद्ध काल से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं सारे को आप लोगों को तैयार कर लेना है। 5 नंबर टॉपिक है मध्यकालीन शिक्षा। मध्यकालीन जो आपका 3rd चैप्टर है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, उससे लिया गया ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में मकतब तथा मदरसों, इसके बारे में बताना है। मकतब तथा मदरसों के बारे में आपको बताना है, जो इसके सामान्य परिचय देना है। मकतब तथा मदरसे क्या होती हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना रहेगा स्टूडेंट। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला है 7 नंबर टॉपिक, प्राचीनकालीन व मध्यकालीन शैक्षिक विशेषताएँ हमें बतानी है कि प्राचीनकालीन व मध्यकालीन की शैक्षिक विशेषताएँ क्या है, इसके बारे में बताइए। प्राचीनकालीन यानी 1st चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है और मध्यकालीन आपका 3rd चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है। 8 नंबर आपका टॉपिक है प्राचीनकालीन शिक्षा विवाद या ब्रिटिश कालीन शिक्षा विवादों के गुणों के बारे में आपको बताना है। 9 नंबर टॉपिक है आपका पाश्चात्य और, यहाँ पर देखिए, पाश्चात्य और पाश्चात्य शिक्षा विवाद के बारे में आपको बताना है। 10 नंबर जो आपका टॉपिक है ब्रिटिश कालीन शिक्षा का आरंभ के बारे में बताना है और इसके विकास के बारे में। ये 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ब्रिटिश कालीन की शिक्षा का आरंभ कैसे हुआ और इसका विकास भी कैसे हुआ। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पूरा जानकारी देना पड़ेगा। 11 नंबर टॉपिक है लॉर्ड मैकाले का तटस्थ शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताना है भैया, लॉर्ड मैकाले के बारे में। 12 नंबर टॉपिक है नवोदय विद्यालय पे संक्षेप में वर्णन कीजिए भैया। नवोदय विद्यालय के बारे में आपको संक्षेप में क्या करना है, वर्णन करना है, इसके बारे में पूरा बताना है। एक और आपका क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। 10+2 + 3
का शिक्षात्मक जो है एक प्रकार से संरचना के बारे में बताना पड़ सकता है। ये भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। फिलहाल पिछले साल मैंने ऐड किया था, क्वेश्चन शायद नहीं आया था, लेकिन इस साल पक्का है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक 13 नंबर, वर्तमान भारतीय शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों के बारे में बताइए कि इसकी नवीन प्रवृत्तियाँ क्या है। 14 नंबर टॉपिक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आपको बताना है। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है ना, देखिए छोटा छोटा मैं एक प्रकार से की पॉइंट आपको बता देता हूँ, आप टिक लगाते चलिएगा, नहीं तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भैया वीडियो को देखना पड़ेगा, उसमें मैं एक पॉइंट एक जगह पर मैं बताऊँगा कि वीडियो कैसे मिल सकता है। ठीक है, वैसे मैं वीडियो नहीं देने वाला हूँ, जब आप उस पॉइंट पर वीडियो को सेंड करेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, मुदालियर आयोग क्या होता है भैया? मुदालियर आयोग आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा ना, मुदालियर आयोग के बारे में पढ़ा होगा। 16 नंबर आपका टॉपिक है वर्तमान भारत में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। वर्तमान जो भारत है भैया हमारा, वर्तमान प्रेजेंट टाइम का इंडिया, इसमें माध्यमिक शिक्षा क्या क्या उद्देश्य है ये बताना है। 17 नंबर टॉपिक है पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों के बारे में बताइए। पंडित जो मदन मोहन मालवीय जी हैं ना, इनके शैक्षिक विचार कैसे हैं, या इनकी शिक्षात्मक परिवर्तन एक प्रकार से स्त्री शिक्षा पर बल दीजिए। इन्होंने जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। 18 नंबर टॉपिक है कि ग्रामीण शिक्षा पर एनी बेसेंट के विचार क्या थे भैया। ग्रामीण शिक्षा पर एनी बेसेंट जी, इनका जन्म लंदन में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, मूल रूप कर ये भारतीय ना होकर आयरिशी थी। कौन थी? ये थी। ठीक है, ये थी। उसके बाद में 19 नंबर टॉपिक है एनी बेसेंट का योगदान शिक्षा क्षेत्र में, इसके बारे में बताइए भैया। एनी बेसेंट जी का क्या योगदान था शिक्षा के क्षेत्र में, इसके बारे में डिटेल में बताना है। अगला टॉपिक देखिए यहाँ पर 20 नंबर टॉपिक है कि स्त्री शिक्षा विषय में गांधी जी के विचार बताइए। जो स्त्री शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा के विषय में जो गांधी जी के विचार है, और एनी बेसेंट जी के भी विचार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको भी तैयार कर लेना है। महात्मा गांधी जी की जो वैश्विक शिक्षा है, वैश्विक शिक्षा के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा ना कि वैश्विक शिक्षा क्या है महात्मा गांधी की, इनके बारे में आपको उनके विचारों के बारे में स्पष्ट करना है। उसके बाद में पाठ्यक्रम सामान्य विवरण गांधी जी का, जो सामान्य विवरण है ना पाठ्यक्रम की दृष्टि से गांधी जी के, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना है। फिर प्रकृति की ओर लौटो टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान किस तरह से था, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। ठीक है, प्रकृति की ओर लौटो, ये अति लघुत्तरीय में काफ़ी क्वेश्चन इनका पूछा जाता है कि प्रकृति की ओर लौटो टैगोर के तात्पर्य यानी योगदान और तात्पर्य के बारे में बताना है। 24 नंबर टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा विषय वस्तु होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भैया, इसके बारे में आपको बताना है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में पूछे जाते हैं, मैं ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ। उसके बाद में देखिए अगला 25 नंबर टॉपिक देखिए भारत में पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं के बारे में बताइए, किसकी समस्याएं क्या हैं, भारत में पर्यावरण शिक्षा की क्या समस्याएं हैं। 26 नंबर टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा का महत्व बताइए। आप लोगों को भैया पर्यावरण शिक्षा के महत्व के बारे में भी बताना है। ठीक है, इसके महत्व के बारे में बता दीजिए। 27 नंबर टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन को कैसे खतरा हो सकता है। ठीक है, मानव जीवन के खतरा के बारे में बताइए। 28 नंबर टॉपिक है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये अलग अलग प्रकार से पूछे जाएंगे। जैसे जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं और ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉमा लगा है, तो तीनों अलग प्रकार से पूछे जाएंगे। 29 नंबर आपका टॉपिक है पर्यावरण के वर्गीकरण के बारे में बताना है आपको। देखिए भैया पर्यावरण के वर्गीकरण से रिलेटेड भी आपका काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आपको तैयार करना है। 30 नंबर टॉपिक है प्राकृतिक आपदा। देखिए प्राकृतिक आपदा क्या होता है, इसका अर्थ आपको स्पष्ट करना रहेगा। 31 नंबर आपका है मानव समाज में जनित है, जो जनित आपदा है मानव समाज का जनित आपदा, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। सुनामी क्या होता है, इसके बारे में बताना रहेगा। जल की कमी आपदा क्या है, इसके बारे में बताना है आपको। शिक्षा के प्रसार के बारे में भी आपको बताना है। देखिए आपके शिक्षा शास्त्र में 2024 में 26 चैप्टर थे, तो 26 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सभी टॉपिक को मैंने इस वीडियो में लेकर आया हूँ।
दो दो तीन तीन टॉपिक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये मत समझिएगा कि टॉपिक है, इसमें टॉपिक से देखिए मानव समाज है या इसमें आपदा है। तो आपदा कई प्रकार के होते हैं, मानवकृत आपदा, चक्रवाती तूफान, फिर उसके बाद में सुनामी, ज्वालामुखी, ये सभी आपदा है स्टूडेंट, बादल फटना, ये सब आपदा है। तो आपदा से रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट बनते हैं सारे को आप लोगों को क्या करना है, तैयार कर लेना है। ठीक है। 34 नंबर टॉपिक है दूरगामी शिक्षा क्या है, जो दूर रहकर पढ़ा जाता है या दूरगामी शिक्षा के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी। उसके बाद में 35 नंबर टॉपिक है शिक्षा में अपव्यय। शिक्षा में अपव्यय से भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षा में क्या अपव्यय है। शैक्षिक स्तर के बारे में पूछा जाएगा, शैक्षिक स्तर। ठीक है। फिर नारी सशक्तिकरण और नारी शिक्षा पर महत्व के बारे में भी पूछा जाएगा। नारी सशक्तिकरण आपका लघु में खासकर ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। और जो नारी पर आपका एक प्रकार से नारी शिक्षा पर महत्व है, ये भी लघु में ही पूछा जाएगा, इसको भी तैयार कर लेना है। 38 नंबर टॉपिक है स्त्री शिक्षा की समस्याएं और उनके समाधान। भैया जो भी स्त्री शिक्षा की समस्याएं और उनके समाधान के बारे में आपको बताना है। 39 नंबर टॉपिक है सामाजिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा, अंतर भी पूछा जा सकता है या अलग अलग परिभाषा भी पूछा जा सकता है। ठीक है। 40 नंबर टॉपिक है, यहाँ पर देखिए सामाजिक शिक्षा समस्या और उसके समाधान। जो सामाजिक शिक्षा है ना, इसकी समस्या और समाधान के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी। अगला है जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा क्या है भैया, जनसंख्या शिक्षा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि 17 नंबर चैप्टर में जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए। जनसंख्या, भारत में जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है, इसके बारे में बताना है। 43 नंबर टॉपिक है जनसंख्या शिक्षा की समस्या और समाधान बताइए। आपको इसकी समस्या भी बतानी है और इसकी समाधान के बारे में भी बताना रहेगा। ठीक है। 44 नंबर टॉपिक है सीखना। अब देखिए हमारा सेक्शन बी से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जो सेक्शन बी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा प्रारंभ हो जाता है प्यारे विद्यार्थी। सारे क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए और लिखते चलिएगा। ठीक है। पीडीएफ के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। पीडीएफ ऐसे इतने आसानी से मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेहनत मैंने किया है, तो मेहनत के लिए मैं भी चाहता हूँ कि आप भी कुछ मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मेहनत करेंगे तभी आप अच्छा स्कोर बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। तो मेहनत कीजिए और बिलीव रखिए अपने आप पर, एक प्रकार से विश्वास रखिए कि हम इतने नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा 45 नंबर अधिगम या सीखने की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भैया सीखना किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, और अधिगम और सीखने की विशेषताएं बतानी है। सीखने में प्रक्रिया का प्रेरणा क्या है, प्रयत्न एवं भूल विधि और सूझ विधि, यानी भूल विधि यहाँ पर कॉमा लगा देख सकते हैं। प्रयत्न एवं भूल विधि और सूझ विधि के बारे में भी आपको अलग अलग बताना रहेगा, यानी ये अलग अलग है। 47 नंबर टॉपिक है आपका प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना किसे कहते हैं। जो प्रयास एवं त्रुटि है, इसके द्वारा सीखना क्या होता है। 48 नंबर टॉपिक है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के बारे में भैया आपको बताना है। 49 नंबर टॉपिक है आपका सकारात्मक प्रेरणा तथा नकारात्मक प्रेरणा, यानी दोनों में अंतर भी पूछा जाएगा, या सकारात्मक प्रेरणा किसे कहते हैं, नकारात्मक प्रेरणा क्या होता है, अलग अलग परिभाषा भी आपका पूछा जा सकता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अभिप्रेरणा, अब हमारा आ चुका है अभिप्रेरणा की शैक्षिक उपयोगिता। भैया अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, या प्रेरणा क्या है, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। 51 नंबर आपका टॉपिक है जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक क्या है। ठीक है। इसके बारे में बताना है आपको कि जन्मजात प्रेरक क्या होता है और अर्जित प्रेरक, खासकर ये लघु में पूछा जाता है ज़्यादातर। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, उसमें क्वेश्चन से ज़्यादा पूछा जाता है। और प्यारे विद्यार्थी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो यार, 1 सेकंड लगता है। नंबर टॉपिक देखिए प्रेरणा। देखिए प्रेरणा क्या है, प्रेरणा अभी एक चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक के बारे में बताना है। फिर प्रेरणा, देखिए प्रेरणा से आपका क्वेश्चन आएगा कि प्रेरणा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रेरणा के मुख्य स्रोतों के बारे में बताइए, जिसके स्रोत है ना भैया, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए सीखने एवं शिक्षा में प्रेरणा का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए कि सीखने एवं शिक्षा में जो प्रेरणा का महत्व है, इसके बारे में बताना रहेगा। 54 नंबर हमारा टॉपिक है रुचि एवं योग्यता का घनिष्ठ संबंध क्या है भैया। रुचि, रुचि के बारे में तो आप जानते ही होंगे, रुचि अवधान तथा शिक्षा चैप्टर जो है ना आपका, रुचि अवधान तथा शिक्षा, उससे लिया गया है। रुचि के बारे में आपका क्वेश्चन आएगा कि भैया रुचि क्या है।
रुचि क्या है, ये जन्मजात अथवा अर्जित होती है, इसके बारे में बताना है भैया। ठीक है, 55 नंबर टॉपिक में। 56 नंबर टॉपिक है कि अवधान की मुख्य प्रकार क्या है भैया। अवधान जो है ना, इसके मुख्य प्रकार आपको बताना है कि भैया मुख्य प्रकार इसके क्या हैं। ठीक है, पूरा बताइए। 57 नंबर है दंड व्यवस्था के मुख्य लाभ बताइए। दंड व्यवस्था क्या होता है, दंड व्यवस्था किसे कहते हैं, दंड देने के क्या हानि होते हैं, क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में बताना रहेगा। 58 नंबर टॉपिक है सामाजिक दंड। देखिए दंड कई प्रकार के आते हैं। सामाजिक दंड क्या होता है, ठीक है, पुरस्कार क्या होता है, दंड कितने प्रकार के दिए जाते हैं, ठीक है, दंड की उपयोगिता क्या होती है, सामाजिक दंड के बारे में फिलहाल यहाँ पर आपको बताना है। 59 नंबर टॉपिक है शिक्षा में दंड की उपयोगिता। शिक्षा में जो दंड की उपयोगिता होती है ना, इसके बारे में आपको बताना है कि शिक्षा में दंड की उपयोगिता क्या है। अब आप लोगों को देखिए कॉलेज या स्कूल में आप लोग, इस कॉलेज में नहीं मतलब टीचर्स एक प्रकार से स्टिक से मारते हैं, लेकिन स्कूल में स्टिक से टीचर मारते हैं जब मान लो क्वेश्चन याद नहीं करते हैं या आप उत्तदंडिता करते हैं तो आपको दंड दिया जाता है वहाँ पर। ठीक है, उसी को दंड कहा जाता है। 60 नंबर है पुरस्कार के प्रकार बताइए भैया। पुरस्कार कितने प्रकार के दिए जाते हैं, पुरस्कार देने से बालक को क्या लाभ है, टीचर को क्या लाभ है, दोनों के बारे में बताइए। ठीक है, पुरस्कार अमूर्त है या मूर्त है। यदि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो प्लीज़ बताइएगा कि पुरस्कार क्या है। ये दोनों में से बताइए क्या है। ठीक है, अमूर्त है या मूर्त है। उसके बाद में देखिए 61 नंबर टॉपिक पुरस्कार देते समय ध्यान में रखने योग्य बातें क्या है। भैया पुरस्कार आप दे रहे हैं और उसके समक्ष में ध्यान रखने जो यानी ध्यान में रखने के योग्य बातें वो क्या है, इसके बारे में बताइए। 62 नंबर टॉपिक है विद्यार्थियों के दंड प्रकार के बारे में बताइए कि विद्यार्थियों के दंड प्रकार क्या है। 43 नंबर टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है। आवाज़ स्टूडेंट आपको बैकग्राउंड में काफ़ी सुनाई दे रही होगी, फालतू की आवाज़ें सुनाई दे रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस सब हमारे घर के बगल में जो है रोड है जो कि काफ़ी चलती है रोड, तो उसी से जो लोग आते जाते रहते हैं तो आवाज़ें आते रहते हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। 43 नंबर टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तम परिभाषा आपको ले देना है। मानसिक से स्वास्थ्य विज्ञान से रिलेटेड आपका काफ़ी क्वेश्चंस आएगा, जैसे कि मानसिक अस्वस्थता क्या है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य और सीखने में सफलता बताइए। 64 नंबर टॉपिक है मानसिक अस्वस्थता के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक 65 नंबर देखिए शिक्षा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और यहाँ पर देखिए कॉमा लगा है, फिर सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताना रहेगा। 65 नंबर टॉपिक। 66 नंबर टॉपिक देखिए। 66 नंबर टॉपिक क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्षेत्र में माध्यमिक स्वास्थ्य, यानी क्षेत्र में माध्यमिक स्वास्थ्य ये किस तरह से क्वेश्चन है। देखिए कंप्यूटर में गड़बड़ होगा थोड़ा, इसका अर्थ क्या होना चाहिए मैं आपको बता दूं। देखिए मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा तो यहाँ पर हो गया है, लेकिन यहाँ पर माध्यमिक क्या लिखा है, स्वास्थ्य, माध्यमिक स्वास्थ्य लिखा है स्टूडेंट, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार से जो मानसिक बुद्धि परीक्षण होता है, मानसिक बुद्धि परीक्षण, इसके बारे में बताना है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण क्या होता है। ठीक है, तो मानसिक के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा या माध्यमिक स्वास्थ्य क्या, इसके बारे में बताइए। 67 नंबर टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताइए। बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में बताइए भैया, बुद्धि अमूर्त चिंतन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। 69 नंबर जो टॉपिक है आपका आकृति फलक परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में बताइए कि आकृति फलक परीक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना रहेगा। अगला टॉपिक देखिए 70 नंबर बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर बताइए, या बुद्धि क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर पूछा जा सकता है या इसका अलग अलग परिभाषा भी पूछा जा सकता है शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, 71 नंबर टॉपिक है स्पीयरमैन के बुद्धि के द्वितीयक सिद्धांत के बारे में बताइए। जो तत्व सिद्धांत है इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। 72 नंबर टॉपिक है बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, बुद्धि परीक्षण क्या होता है। यानी बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, कितने भी टॉपिक बनते हैं, सभी को तैयार कर लीजिए। ठीक है, एक भी टॉपिक को छोड़िएगा मत, क्योंकि ये चुनिंदा टॉपिक को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और सभी क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए टॉपिक व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बताइए 73 नंबर टॉपिक में। अगला टॉपिक है 74 नंबर बुद्धि लब्धि क्या है। देखिए बुद्धि लब्धि क्या होता है,
बुद्ध लब्धि यानी बालक की बुद्धि लब्धि, जैसे 70 से 80 बुद्ध लब्धि वाले बालक को क्या कहते हैं, 80 से 90 वाले बालक बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं, यानी बुद्धि लब्धि बालक के बारे में आपको बताना रहेगा, ठीक है। और बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी जिससे मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान होंगे, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 75 नंबर टॉपिक, उपलब्धि क्या होता है, ठीक है। उपलब्धि के बारे में भी आपको बताना है, परिभाषा बेसिकली यहाँ पर आपका पूछा जाएगा। फिर मौखिक परीक्षण क्या होता है, मौखिक परीक्षण से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा काफ़ी। 76 नंबर टॉपिक है निबंधात्मक परीक्षण क्या होता है, जो निबंधात्मक परीक्षण है ना ये क्या होता है, और क्रियात्मक परीक्षण क्या होता है, ठीक है। दोनों में अलग अलग परिभाषा पूछा जाएगा, अंतर भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस है कि इसकी परिभाषा पूछा जाने के, तो यहाँ पर परिभाषा भी पूछा जाएगा। 77 नंबर टॉपिक है, यहाँ पर देखिए उपलब्ध परीक्षण के उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसके उद्देश्य के बारे में बताइए। 78 नंबर टॉपिक यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसे कहते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, ठीक है, बताइए। देखिए जल्दी जल्दी मैं सारे टॉपिक को आपको बता देता हूँ। और देखिए टॉपिक का ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ के लिए आपको हमारा जो व्हाट्सअप है, जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर क्या है स्टूडेंट, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पता होगा, कमेंट में बताइएगा। व्हाट्सअप नंबर जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, नहीं तो मैं अपने चैनल का क्या है, जो मेरा चैनल है फॉलो कर लीजिएगा, चैनल व्हाट्सअप चैनल है फॉलो कर लेंगे, वहाँ पर भी मैं दे दूंगा। नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर वीडियो के साथ में, ये वीडियो के साथ में आप मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर वीडियो सेंड कीजिएगा हमें, फिर बोलिएगा कि सर इसका हमें पीडीएफ दे दीजिए, क्या दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिएगा, हम पीडीएफ आपको दे देंगे स्टूडेंट। तो आपको वही करना है। इंस्टाग्राम आईडी हमारी क्या है, शिवम स्टडी नॉलेज, ठीक है, शिवम स्टडी नॉलेज जो चैनल है ना, इसी के हिसाब से हमारा, यानी यही चैनल के आईडी के नाम पर हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पर आएंगे हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। 79 नंबर टॉपिक है स्वप्न विश्लेषण क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताना है कि स्वप्न विश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। 80 नंबर टॉपिक है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण विधि के बारे में बताइए, जो व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण विधि है ना, इसके बारे में आपको आंसर देना है। 81 नंबर टॉपिक है सामाजिकता के आधार क्या है, भैया सामाजिकता के जो आधार है इसके बारे में बताना रहेगा आपको। 82 नंबर टॉपिक है व्यक्तित्व क्या है, ठीक है, व्यक्तित्व के बारे में भी परिभाषा देना है। 83 नंबर टॉपिक है शैक्षिक निर्देशन किसे कहते हैं। फिर 84 नंबर टॉपिक है व्यवसायिक निर्देशन क्या होता है। 85 नंबर टॉपिक है परामर्श किसे कहते हैं। 86 नंबर टॉपिक है शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्या है, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या है शैक्षिक निर्देशन की, इसके बारे में बताना है। 87 नंबर टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा, जो कि आपका शुरुआत में ना प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, उसी से लिया गया आपका ये टॉपिक है। 88 नंबर टॉपिक है एनिमेशन के अनुसार शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, जैसे मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम, उसके बाद में महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है, सेम एनिमेशन का भी होता है। 89 नंबर टॉपिक है पाठ्यक्रम सामान्य विवरण गांधी जी का दीजिए, यानी पाठ्यक्रम के क्या सामान्य विवरण है इसके गांधी जी के बारे में आपको देना है, गांधी जी के विचारों के बारे में बताना है। और आखिरी टॉपिक है हमारा 90 नंबर टॉपिक कि रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये 90 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा शास्त्र के, जो आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपकी पूरी साल की तैयारी इसी टॉपिक में निकल जाएगी, ठीक है। ये पूरी साल की तैयारी का वीडियो है स्टूडेंट। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के पास जो शिक्षा शास्त्र आपके साथ में पढ़ रहे हो, ठीक है, या 12th में हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।